अस्सलाम वालेकुम। नेशनल इश्यूज के साथ वसीम अहमद। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि मजमूई जो कौमी सूरत हाल है उसमें मईशत किस तरफ जा रही है। मईशत के कुछ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं या खुदा न खास्ता सूरत हाल बदतर होती चली जा रही है। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर, आप साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इब्राहिम मुगल, आप तजियाकार हैं, मौशी तजियाकार भी हैं और सियासी अमूर पर भी आपकी राय को बहुत वेटेज दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मुगल साहब, आपसे आगाज करते हैं। ज़राअत की कुछ मैं बात करना चाह रहा हूँ प्रोग्राम के आगाज में कि ज़राअत की सूरत हाल कुछ यूँ है कि वो तबाह हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तबाह हो चुकी है। हुकूमत क्या कर रही है? वसीम साहब बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान की अगर जीडीपी 20,000 अरब रुपए की है जी, जिसे हम कहते हैं कि 200 बिलियन अमेरिकन डॉलर जी, तो ये जो 20,000 अरब की जीडीपी है इसमें तकरीबन 4 से 5,000 अरब रुपए ज़राअत से आते हैं। ठीक है। और ज़राअत से मेरी मुराद फसलात, सब्जियां, फल, हैवानात, तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है। अब वो सेक्टर के जो 4 से 5,000 अरब 20,000 अरब में से दे जी, वो तो उसका हिस्सा हो गया जो उसने मुआशी तौर पर डाल दिया। ठीक है। अगर दूसरी तरफ निगाह डाली जाए तो 18 से 20 करोड़ की अगर मेरी आबादी है तो यहां अगर 3 करोड़ बच्चे हैं इस मुल्क में और 1.5 करोड़ बूढ़े हैं तो 5 करोड़ वो लोग हैं जो जिनको हम मजदूर कहते हैं। 3 करोड़ बच्चे हैं यहां, 1.5 करोड़ बूढ़े हैं, तो 5 करोड़ वो अफराद हैं जिनको हम मजदूर कहते हैं। ठीक है। और ज़राअत ने सिर्फ मुआश में ही हिस्सा नहीं डाला, ज़राअत ने फौरन ये कहा कि अगर ये 4 से 5 करोड़ मजदूर हैं तो 2 करोड़ मजदूर उनमें से ऐसे हैं जो ज़राअत से बराह रास्त वाबस्ता है, ज़राअत में खपे हुए हैं। राइट। तीसरी बात, जब से दुनिया बनी चलती आई कि बार्टर हो जाए या ट्रेड हो जाए या ट्रेड डिफिसिट हो जाए जिस पे किसी कौम का या मुल्क का इन्हसार होता है, तो अगर पाकिस्तान 42 अरब डॉलर की चीजें सालाना इंपोर्ट करता है तो 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। 17 अरब डॉलर का दरमियान वाला फर्क हमारी गर्दन को तोड़े रखता है। कभी कभी आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, कभी फॉरेन रिमिटेंसेस जो आती हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यह बात याद रहे कि इस 25 अरब की डॉलर की एक्सपोर्ट्स में से तकरीबन 19 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट गोया 16 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की, 2 अरब डॉलर की चावल की, 1 अरब डॉलर की चमड़ा वगैरह वगैरह की, 19 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट है जो बराह रास्त ज़राअत से वाबस्ता है। ये खेत फले फूलेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट होंगी। ठीक है। ये जिस वक्त पे आप प्रोग्राम आज कर रहे हैं, मैं समझता हूं वक्त का चुनाव भी अच्छा है और बात भी नेशनल इश्यूज की है, आए खुल के बात कर दी जाए। जब आप 42 अरब डॉलर की चीजें इंपोर्ट करते हैं तो आप जैसे मेरे जैसे जो समझते हैं कि हम मजनू हैं इस रियासत के लिए या हम झूलते हैं इस रियासत की तरक्की के लिए, वो तो आज बरमला हुकूमत से ये कह रहे हैं इस साल 42 अरब डॉलर की इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर 42 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है तो फिर 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए। अच्छा, इंपोर्ट के लिए क्या किया? उस रब्बुल इज्जत ने आपको एक बड़ा ठीक ठाक आपके पांव के नीचे बटेरा आ गया। बटेरा क्या आया कि अगर आप 14 से 15 अरब डॉलर का 20 अरब लीटर सालाना तेल इंपोर्ट करते थे जो आपको मतलब 100 डॉलर या उससे थोड़ा ऊपर पड़ता था, तो सीधा सीधा तेल में 20 से 30% कमी, गोया आपका वो 15 अरब डॉलर 11 अरब डॉलर हो जाना चाहिए जी। और अगर वहां से आपको 4 अरब डॉलर इसहाक डॉलर बचा लेने दे, अगर हुंडी के जरिए इन 4 अरब डॉलर का कहीं सौदा कर नहीं लिया जाता तो ये 4 अरब डॉलर जब मेरी इंपोर्ट से कम हो तो 38 अरब डॉलर की इंपोर्ट रह जाएंगी। और दूसरा क्या होगा, अगर 20 अरब लीटर यहां तेल बिकता है, कैरोसिन है, जेट ऑयल है, ये आपका HSD है, मोटर स्पिरिट है या मिला के,
तो अगर 20 रुपए की भी कमी हो तो 400 अरब रुपए की तो कमी आनी चाहिए। ये जरूर बात है कि कोई कैमरामैन है, कोई एंकर है, कोई खिदमतगार है, कोई मुल्क की रियासत की तरक्की के लिए है। बस हर तबका फिक्र, हर तबका जिंदगी ये अब पूछ रहा है या सोच रहा है कि 4 अरब डॉलर की तो इंपोर्ट कम होगी और 400 अरब की जो कीमत कम हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिससे सब्जी भी आती है, जिससे खुराक भी, ट्रांसपोर्टेशन भी लगती है, जिससे कपड़ा भी बनता है, जिससे ट्रांसपोर्ट भी आती है, जिससे बिजली भी बनती है आपकी 60% या 50%, उनमें अगर 400 अरब डॉलर की कीमतों की कमी नहीं आती तो फिर हम समझेंगे कि अकबर बादशाह के बीरबल ने ठीक कहा था कि अगर रियासत के अमीर या रियासत का सिपा सलार कोई कारोबारी बन जाए तो फिर उसकी कौम जो है वो बकारी बन जाती है। आज अगर हम बकारी बने हुए हैं तो उनकी कारोबारी सोच की वजह से, उनकी उस सोच की वजह से कि 2 और 2 4 कर लो, अगर उस साथ में फलाह आ जाए, रियासत की बेहतरी आ जाए, रियासत की गरीब की मदद के लिए मौका फराहम कर दिया जाए, तो जिंदगी 400 अरब रुपए तो कम अज कम सस्ती होनी चाहिए, जो अभी नजर नहीं आ रही। काशिफ साहब ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की बात की और मुगल साहब ने कहा कि पांव के नीचे बटेरा आ गया है। अब ये जो बटेरा पाकिस्तानी कौम के पांव के नीचे आ गया, कि डॉलर जो ऑयल है वो $70 पर बैरल से भी इस वक्त नीचे ट्रेड हो रहा है। अभी मैं प्राइसेस देख रहा था 66 और 67 है। पहली बात ये बताइए कि इससे बिजनेस पे पॉजिटिव असरात आते हैं, और जब आते हैं तो वो आप अपने बायर को या पाकिस्तानी जो कंज्यूमर है उसको ट्रांसफर करते हैं? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो इम्पैक्ट या जो प्राइस भी आपकी कम होती है, अगर आप फौरन उसका इम्पैक्ट कहें कि इम्पैक्ट उसका आगे ट्रांसफर कर दिया जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब बात यह है कि जिस वक्त प्राइसेस या कोई इम्पैक्ट बढ़ता है तो उस वक्त क्या वो फौरन उसी वक्त ट्रांसफर कर दिया जाता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा अगर ताल्लुक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक है, जब आपके टैक्सेस के रेट बढ़ते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्या वो सारे उसी वक्त ट्रांसफर आगे हो जाते हैं? ठीक है। आपकी बिजली बढ़ी, आपने क्या उसी वक्त बिजली का इम्पैक्ट ट्रांसफर कर दिया? आपके सोशल सिक्योरिटी, आपका ईओबीआई का रेट्स बढ़ा, आपने क्या उसी वक्त ट्रांसफर कर दिया? ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर टाइम लगता है। हर इम्पैक्ट को उसी वक्त आप ट्रांसफर नहीं कर देते, और आप हर इम्पैक्ट को उसी वक्त ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उस वक्त अंडर इनवॉइसिंग और आप स्मगलिंग को भी देख रहे होते हैं। ठीक है। अगर मैं एज अ मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइसेस को बढ़ा दूंगा तो मैं अपने जो मेरे मुल्क में मेरी जो है मेरे मुखालिफ काम कर रहे हैं, जो अंडर इनवॉइसिंग हो रही है, जो स्मगलिंग हो रही है, मैं उन्हें compete कैसे करूंगा? लेकिन आपके पेट्रोल की अगर प्राइसेस कम हुई है तो जहां पर डायरेक्ट फौरी इंपैक्ट आ सकता है, आपके किरायों में फौरी इंपैक्ट आ सकता है। आप मुझे ये कहें जी कि आप अपनी प्रोडक्शन कर रहे हो पेट्रोल के ऊपर, आपके जनरेटर्स पे चल रही है, वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन मुझे उस क्वेश्चन को भी फिर पूरा करना है कि जब इंक्रीज आया था और मैंने इंपैक्ट नहीं दिया था और उस प्रेशर को मैंने खुद बेयर किया था। लेकिन काशिफ साहब, पाकिस्तान की मार्केटों में जब ऑयल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, रियासत बढ़ाती है, तो महंगाई का इंपैक्ट तो फौरन आ जाता है। मैंने आपसे बात की कि मैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग, मैं एक सेक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है। आप तमाम मैन्युफैक्चरर्स उसी वक्त फौरन इंपैक्ट नहीं दे देते। क्या आप उसी वक्त अपने तमाम मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा देते हैं? नहीं बढ़ती। क्या आपके जितने आपके दुकान पे काम कर रहे हैं आप उनकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं? नहीं बढ़ती। आपके जूतों की प्राइस उसी वक्त फौरन बढ़ जाती है। आप बाटा पे चले जाएं, सर्विस पे चले जाएं, किसी और पे चले जाएं, जो आपके लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, क्या उनकी 10 रुपए आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है तो क्या वो इंपैक्ट फौरी आ गया है? आप फौरी इंपैक्ट्स ऐसे नहीं देते हैं, आप नहीं दे सकते हैं ऐसे इंपैक्ट्स। हमें उन इंपैक्ट्स को खुद बेयर करना पड़ता है और वो इंपैक्ट्स हम बेयर करते हैं। लेकिन जब ये प्राइसेस कम होती हैं तो इन द लॉन्ग रन इनके फायदे जरूर आते हैं और इनके इंपैक्ट्स जरूर पड़ते हैं, और ये जो इसका डिफरेंस है वो आगे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। अगर हम अगर वो ट्रांसफर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम फिर हम नहीं चल सकेंगे। जब एक आप अगर किराए नहीं आप काम करेंगे, कल मेरे साथ बैठे थे अरशद न्याजी साहब बैठे थे और वो कह रहे थे कि हमने अपने किराए फौरी तौर पर कम कर दिए हैं। अब अल्टीमेटली अगर मेरी ट्रांसपोर्टेशन कराची से अगर मेरे गुड्स आ रहे हैं और उन्होंने लाहौर तक आना है, मेरी ट्रांसपोर्ट कम होगी तो मैं वो आगे डिफरेंस, जो ट्रेडर है वो डिफरेंस पास ऑन करता है। आप कैसे अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को महंगा करते जाएंगे और आप वो आगे क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप कम कर सकते हैं, जो ट्रेडर्स हैं,
वो फौरन उसी वक्त अपने इम्पैक्ट को कम कर देते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप एक इम्पैक्ट आया तो फौरन उसी वक्त इंक्रीज कर दें और एक इम्पैक्ट आया तो उसी वक्त फौरन उसी वक्त जो नहीं decrease होता। कर दें। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि ज़राअत से हमने बात शुरू की, अब लाहौर चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। चैम्बर में अमूमन ये देखा रहता है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की ज़्यादा बात होती है, अगरचे लाहौर शहर की या लाहौर चैम्बर जिस कम्युनिटी को देखते हैं लाहौर के अतराफ में या पंजाब में तो खासतौर पर एग्रीकल्चर होती है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा शद्दोमत के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं की जाती कि बिजनेस कम्युनिटी उनको साथ लेके नहीं चलना मैं चाहती। यहाँ पर एक बात जरूर करना चाहूंगा। देखें, अगर हम सिर्फ उन बातों पे निशानदेही करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने किया, मैंने किया, आपको रूट कॉज तक जाना है कि वजह क्या है। जी ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ ये कहता हूँ कि जीडीपी में आपका पहले एग्रीकल्चर का शेयर 30% था, 66% आबादी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के साथ थी। इस वक्त आपका शेयर 20% है, 44% आबादी आपकी इस सेक्टर में है। क्यों? ठीक है। जब आपकी खड़ी फसलों के ऊपर से पानी गुजर जाएगा, आप उस काम को क्यों करेंगे? आपको पता है कि हर साल आपकी खड़ी फसलों के ऊपर से पानी गुजरना है। ठीक है। आपको पता है कि जो पानी आपके लिए सोना है, जो पानी आपके लिए खाद है, इंस्टेड आप उसको सेव करें, वो पानी आपको बर्बाद करके जाएगा। Exactly. हम उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आप कैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं जब आपकी खड़ी फसलें आपकी तबाह हो जाएंगी? और डैम की बात पे लोग लड़ने को आ जाए। दिस इज द पॉइंट। आपको देखें, हमें बात करनी है उन इश्यूज पे जिनसे हमारी बका वाबस्ता है। ठीक है। आपकी बका वाबस्ता है डैम्स के ऊपर। अगर आप डैम्स की बात नहीं करेंगे, आपका मुल्क वाटर स्केर्स होने के लिए बिल्कुल जा रहा ब्रेक का है। वक्त हो गया। कशिफ साहब, ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू करेंगे और मुगल साहब से ये भी पूछेंगे कि ज़राअत से जो लोग वाबस्ता हैं, पानी उनकी फसलों पे से गुजरता है तो उन बेचारों पे क्या बीतती है। हमारे साथ रहिए।